हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब पर। हम लोगों ने कल 2 दिन डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ पढ़ी थी और आज जो हमारा है टॉपिक, आज हम हिंदी पढ़ेंगे। और हिंदी में आपका क्रिया विशेषण और अव्यय जो आपका छूट गया था वो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद हम 2 दिन हिंदी के बाद फिर से 2 दिन पॉलिटिकल साइंस की क्लास करेंगे फ्रेंड्स। और इसके जो MCQs क्वेश्चन है हम उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और आपका जो कल करेंट अफेयर का क्वेश्चन था उसका राइट ऑप्शन था पुणे। और आज का जो करेंट अफेयर का क्वेश्चन होगा उसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग कुछ क्रिया पढ़ रहे हैं। परिभाषा क्या है क्रिया की? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो क्रिया का मतलब क्या होता है? अगर हम सामान्य रूप से क्रिया का अर्थ समझें तो क्रिया का अर्थ होता है करना। क्या होता है? करना। मीन्स किसी कार्य को करना क्या होता है, वो जो होता है क्रिया का अर्थ होता है। यहाँ पे एग्जाम्पल है, देवेश दूध पी रहा है। ठीक है, तो देवेश दूध पी रहा है। ठीक है, पी रहा है, जो पीना है वो क्या है? क्रिया है। ऐसे अर्चना काम कर रही है। क्या कर रही है? वो काम। तो ये कर रही है क्या है? क्रिया है। मीन्स क्या है? जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है क्रिया कहलाता है। तो मैंने आपको बताया कि क्रिया क्या कहलाता है? किसी कार्य का जो करना होता है वो क्रिया कहलाता है। ठीक है, सामान्य रूप से क्या बोलेंगे हम? कार्य को करना, किसी चीज़ को भी करना, वो क्या कहलाता है? क्रिया। अब है धातु। धातु किसे कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि धातु किसे कहते हैं तो जो धातु होता है वो क्या होता है? क्रिया के मूल रूप को, जो क्रिया का मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जैसे लिख, पढ़, जा, रो, पा, ये सब क्या है? धातु हैं। अगर हम इसमें ना शब्द जोड़ते हैं फ्रेंड्स, अगर हम किसी भी धातु में ना शब्द जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? वो जो है वो आपका क्रिया बन जाता है। जैसे लिख, लिखना, अगर मैं लिख में ना जोड़ूँ तो वो क्या हो जाएगा? लिखना। पढ़ में अगर हम ना लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? पढ़ना। ठीक है, और जा में अगर हम ना लगाएंगे तो जाना। रो में अगर हम ना लगाएंगे तो रोना। पा में अगर हम ना लगाएंगे तो पाना। तो मीन्स ये है कि जो क्रिया है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगर धातु में हम ना लगाएंगे तो वो क्रिया बन जाती है। क्रिया के भेद, क्रिया के 2 भेद होते हैं फ्रेंड्स। अकर्मक क्रिया एंड सकर्मक क्रिया। तो ये 2 भेद कौन कौन से होते हैं? अकर्मक और सकर्मक क्रिया, क्रिया के जो होते हैं 2 भेद होते हैं। अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं फ्रेंड जिस वाक्य में कर्म का नहीं होता है। मीन्स कर्म क्या होता है? जिस वाक्य में अगर कर्म नहीं होता है उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया। तथा काम का प्रभाव केवल कर्ता पर पड़ता है। काम का प्रभाव जो होता है क्या होता है? केवल कर्ता पर पड़ता है। कोई कर्म नहीं है, बस कार्य का जो प्रभाव है वो केवल किस पे पड़ रहा है? कर्ता पे पड़ रहा है। उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक। जैसे राम दौड़ता है। राम क्या करता है? दौड़ता है। तो दौड़ता है, सीधे जो प्रभाव पड़ रहा है वो राम पे पड़ रहा है। ठीक है, दौड़ता कौन है? राम है, तो राम पे प्रभाव पड़ रहा है, तो ये अकर्मक क्रिया है। राम कहाँ पे दौड़ता है? राम फील्ड पे दौड़ता है, राम खेत पे दौड़ता है, राम रोड पे दौड़ता है। ये आपको क्या है? कोई कर्म नहीं दिया है, तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया है। यहाँ प्रभाव केवल राम पे पड़ रहा है, इस वजह से यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगी। यदि राम तेज दौड़ता है या बहुत तेज दौड़ता है, इसमें भी प्रभाव केवल राम में ही पड़ रहा है, यह अकर्मक क्रिया है, क्योंकि उसमें क्या है? कर्म नहीं दिया है। ठीक है, कर्म नहीं दिया है। तेज दौड़ना, तेज कोई कर्म नहीं है। ठीक है, बहुत तेज भी कोई कर्म नहीं है। ये इसकी क्या है? विशेषता है या विशेषण बता रहा है। तो ये क्या है? राम पे सीधे अगर कर्ता का प्रभाव सीधे क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है तो उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐसी क्रियाओं को जिसका प्रभाव सीधे कर्ता पर पड़ता है और कर्म नहीं होता है, इसे क्या बोलते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कर्म होता है, जिसमें कर्म होता है तथा काम का प्रभाव कर्ता के अलावा कर्म पर भी पड़ता है।
कर्ता के साथ साथ किस में पड़ता है, कर्म पे प्रभाव पड़ता है, तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे नीलम आम खाती है, नीलम क्या करती है, आम खाती है, इसमें नीलम के साथ साथ आम पर भी प्रभाव पड़ रहा है, अतः यहाँ पर क्या है, सकर्मक क्रिया है। नीलम आम खाती है, नीलम खाती है होता तो ये क्या होता है, अकर्मक क्रिया, और इसमें बोला है नीलम आम खाती है, क्या खाती है, आम, तो आम क्या है यहाँ पे, जो आम है यहाँ पे ये एक कर्म है, ठीक है। और अगर राजू समोसा खाता है, ठीक है, राजू क्या खाता है, समोसा, अगर समोसा क्या है यहाँ पे कर्म है, अगर राजू खाता है होता तो ये क्या होती है, अकर्मक क्रिया, क्या खाता है हमें पता नहीं है, ठीक है। तो ये क्या होगा, जिसमें क्रिया के साथ क्या होता है, कर्ता और कर्म दोनों का प्रभाव पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे अकर्मक क्रिया के और सकर्मक क्रिया के। टूटना, टूटना खुद भी टूट सकता है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये एक अकर्मक क्रिया है। तोड़ना, कोई तोड़ रहा है, शायद पेड़ से आम तोड़ रहा है या कहीं से कुछ तोड़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगी, सकर्मक क्रिया। जुड़ना अकर्मक क्रिया होगी। जोड़ना, किसी के साथ हम उसे जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, सकर्मक। दो चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, कर्ता और कर्म, ठीक है। और अकर्मक क्रिया क्या हो जाएगी, हंसना, नॉर्मली कोई भी हंस रहा है, हंसाना, किसी को हंसा रहे हैं, मीन्स वो कोई कर रहा है तभी वो हंस रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऐसे ही बढ़ना और बढ़ाना, तो ये क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये सकर्मक क्रिया के एग्जाम्पल हैं। प्रयोग की दृष्टि से क्रिया के अन्य भेद जो होते हैं, जैसे सामान्य क्रिया, हम सामान्य क्रिया किसे कहेंगे, जहाँ केवल एक क्रिया का प्रयोग होता है वह सामान्य क्रिया कहलाती है। केवल एक ही क्रिया का प्रयोग हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, सामान्य क्रिया। जैसे आप आए, ठीक है, एक ही क्रिया हो रहा है, क्या हो रहा है, आना, आए एक क्रिया है। वह नहाया आदि, ठीक है, नहाया एक क्रिया है। जहाँ पे क्या हो रहा है, केवल एक ही क्रिया का प्रयोग होता है, वहाँ पे क्या कहलाती है, सामान्य क्रिया कहलाती है। मतलब उसके साथ क्या हो रहा है फ्रेंड, दूसरी क्रिया का प्रयोग नहीं हो रहा है, सिंगल एक ही क्रिया जुड़ी है, उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया किसे कहते हैं, संयुक्त क्रिया होती है जहाँ दो अथवा अधिक क्रियाओं का साथ प्रयोग होता है, ठीक है, दो और अधिक क्रियाओं का साथ में प्रयोग होता है, वे संयुक्त क्रियाएं कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है, कविता महाभारत पढ़ने लगा, पढ़ने और लगा, दो क्रियाएं एक साथ जुड़ी हैं। वह खा चुका है, खा और चुका, तो ये दोनों क्रियाएं एक साथ मिल रही हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है, साथ साथ उनका प्रयोग हो रहा है, तो इस चीज़ को क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा सर्वनाम अथवा विशेषण शब्दों से बने क्रिया जो होती हैं वो नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे हथियाना, शर्माना, अपनाना, मीन्स जो संज्ञा सर्वनाम और क्रिया विशेषण है उससे जो बनती है उन्हें क्या बोलेंगे, हम नाम धातु क्रियाएं कहेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जिस क्रिया से यह पता चले कि कर्ता स्वयं कार्य को न करके किसी अन्य को उस कार्य को करने की प्रेरणा देता है, वह प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती हैं। ऐसी क्रियाओं के दो कर्ता होते हैं, ठीक है, प्रेरणार्थक क्रिया के कितने कर्ता होते हैं, दो। तो दो कर्ता होता है। इसमें क्या होता है, मीन्स हम किसी को प्रेरणा देकर उसको कार्य करवाते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इसे याद कर लीजिएगा, ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, आपको प्रेरणा दे रही हूँ, ठीक है। राम ने मोहन से लिखवाया, तो राम ने क्या किया, मोहन से लिखवाया, तो ये क्या हो जाएगा, वो उससे काम करवा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे किसी को प्रेरणा देकर कार्य करवाया जाता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। किसी से कार्य करवाना प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, किसी क्रिया से पूर्व यदि कोई दूसरी क्रिया प्रयुक्त हो तो वह पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दूसरी क्रिया क्या होती है, प्रयुक्त होती है, तो पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। मैं अभी सोकर उठा, क्या हो गया, सोकर उठा। अभी पहले वो सोया, सोना एक क्रिया हो गई, उसके बाद वो उठा, उठना दूसरी क्रिया हो गई।
ठीक है। तो यहाँ पे उठा हूँ क्रिया से पूर्व सोकर, ठीक है, क्रिया का प्रयोग हुआ है, इसलिए सोकर जो है वो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया हो गई है। मीन्स जो पहले क्रिया हो रही है, एक क्रिया के ख़त्म होने के बाद अगर दूसरी क्रिया स्टार्ट हो जाती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे सोकर उठा है, मैं अभी सोकर उठा, तो सोकर जो है ये पहले ख़त्म हो गई थी ये वाली क्रिया, तो इसे हम जो बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है आपका हिंदी में सिर्फ क्रिया पढ़ाई है, और कल जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि आज थोड़ा जो है मेरी जो तबीयत है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको कल पढ़ाऊँगी। तो आज के लिए फ्रेंड्स जो वीडियो है ये इतनी ही रहेगी। आप क्रिया को अच्छी तरीके से पढ़िएगा, और आपके एग्ज़ाम पास है तो आप प्लीज़ पढ़ाई करिएगा और अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश कीजिएगा। और आपकी जो एग्ज़ाम है वो, अगर जिसका पुलिस का एग्ज़ाम है वो तो अभी दिसंबर में है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो टाइम है वो पढ़ाई को दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो हम कल मिलते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।